Yes, my dear students, now we are going to start chapter 3rd of class 9th, coordinate geometry. ठीक है. First, I want to tell you that why we use this chapter and what is the concept, what is the use of coordinate geometry in our daily life. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि वो कौन से पोजीशन पे है, वो कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है. इवन गूगल भी, हम जैसे गूगल पे किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो वो भी इसी कंसेप्ट का यूज़ करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. यानी वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट यूज़ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप किसी भी लोकेशन को ट्रेस करते हैं गूगल के ऊपर. सपोज जैसे अपन किसी भी चीज़ का बात करें कि ताजमहल कहाँ पर, उसकी पोजीशन जो लोकेशन ट्रेस करेगा गूगल, वो भी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही करेगा. लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स आपने एसएसटी में पढ़ा ज़रूर से. तो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन फाइंड लोकेशन पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है. वैसे आपके बहुत ही बेसिक है, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसका नाम था रेने डिस्कैट्स. रेने डिस्कैट्स ने ये कंसेप्ट दिया था और ये बहुत ही सिंपली कैसे दिया था उसने ये कंसेप्ट. एक बार वो सो रहा था बेड पे. देखो लिखा ना, लाइक टू लाई इन बेड एंड थिंक वन डे. ठीक है. और सोते सोते उसको एक ख्याल आ गया कि क्यों न मेरी पोजीशन क्या है और इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट करूं, पोजीशन दूं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसके दूं. ठीक है. और वहीं से ये कंसेप्ट इसका स्टार्ट हुआ जिसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं हम. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है, यानी कि किसी भी प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस वो कौन से पॉइंट पर है, दैट इज़ कार्टेशियन सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें अपन. देखो जैसे मान लो ये एक ड्रॉ किया मैंने. ठीक है. और ये एक प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है. अब इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 2D फिगर की. 2D मीन्स टू डायमेंशनल फिगर है. ये x और ये y, यहाँ पर दो डायमेंशन है, x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है. और इसकी पोजीशन अगर बात करें अपन कि यहाँ से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. ठीक है. तो ये जो पोजीशन, इस फिगर की जो पोजीशन होगी, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी. जैसे मान लो एक मेजरमेंट रहता है. सपोज मान लो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है. ठीक है. यहाँ भी 1 है और यहाँ सपोज 2 है. ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 3 2. ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 2. यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स अपन पहले बात करेंगे और वाई के बारे में बाद में. तो एक्स वाई 3 2. तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 3 2 हो गया. ठीक है. इन दिस वे वी यूज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन सिस्टम. क्लियर. 3.1 का क्वेश्चन लेते हैं. देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं है, फिर भी अपन डिस्कस करते हैं. तो क्या बोल रहा है ये, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपकी टेबल के ऊपर स्टडी टेबल लैम्प रखा हुआ है तो आप उसको दूसरे पर्सन को इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. सपोज ये टेबल है, जैसे मान लो जैसे ये टेबल है. ठीक है. और इस टेबल के ऊपर यहाँ पर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है. क्लियर. तो इस टेबल लैम्प की पोजीशन जो है आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो मान लो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ से ये टेबल लैम्प 10 सेंटीमीटर दूर है सपोज, और यहाँ से ये टेबल लैम्प 5 सेंटीमीटर दूर है. क्लियर. तो हम वी कैन टेल दैट टेबल लैम्प की जो पोजीशन है वो 5 10 या 10 5 हो सकती है. ठीक है. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. कोई भी एग्जाम्पल अपन लेकर इसको समझा सकते हैं इस तरह से. ओके. बहुत सिंपल है. अगला क्वेश्चन देखो, एक्टिविटी बेस्ड अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं अपन. देखो ये बोल रहा है एक कोई स्ट्रीट प्लान है. ठीक है. एक सिटी का स्ट्रीट प्लान है. ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है. 2 मेन रोड है. जैसे मान लो हमने इसकी 2 मेन रोड्स ड्रॉ कर ली. ये एक मेन रोड ये हो गया सिटी का और एक मेन रोड ये हो गया. ठीक है.
ये दो मेन रोड हो गए सिटी के। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। ये तो हो गया आपका जो हमने वर्टिकल ड्रॉ किया, ऑब्वियसली नॉर्थ ऊपर होता है, ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। ठीक है, ये दो डायरेक्शन है, टू मेन रोड्स हो गए। आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू देयर रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और भी बहुत सारे रोड्स हैं जो पैरेलल या तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में स्ट्रीट्स हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन द ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, यानी कि ये बोला कि 200 मीटर का डिस्टेंस है हर स्ट्रीट के बीच में। तो अपन डायग्राम ड्रॉ करें, स्केल अगर अपन लेते हैं तो 200 मीटर को अपन 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान सकते हैं एज ए स्केल। ये बोला कि ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। ठीक है, तो अपन ड्रॉ करते हैं, देखो मॉडल इसका। तो ये हमने मेन रोड्स ड्रॉ कर ली। अभी बोल रहा है कि 5 रोड्स इस तरह से और 5 इस तरह से। क्लियर, तो हम ड्रॉ करते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर गैप ले लेते हैं इसके अंदर। तो सपोज आपका ये आपका रोड नंबर 1 होगी, स्ट्रीट अपन बात करें, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ठीक है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5, ये होगी हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से 5 रोड्स वर्टिकल है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हम ड्रॉ कर देते हैं। ये 1, रोड 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट, ये 3 हो गया, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ठीक है, तो ये हमने 5 स्ट्रीट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। ये आपका स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, या आप 5 4 3 2 1 दे दीजिए, किसी तरह दे दीजिए, 4 और स्ट्रीट 5। क्लियर, ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये बोल रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ऑब्वियसली बहुत सारे क्रॉस हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, ऑब्वियसली कि एक क्रॉस 2 स्ट्रीट से मिलकर बना हुआ है, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे कह रहा है वैसे अपना डायग्राम बनाए। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th in the east west direction meet at some crossing, then it will be called 2 5। ऑब्वियसली देखो इधर, ये मान लो सेकंड स्ट्रीट ये है, ठीक है, और 5th वाला ये है, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये पॉइंट ये रहा, सेकंड स्ट्रीट ये रहा और स्ट्रीट नंबर 5 ये रहा। कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या हो गया, पॉइंट 2 5 हो गया। ओके, 2 5 देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था आपको कि पहले आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज़ करनी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स यहाँ पर देखो 1 2, ये 2 ये रहा 2, और यहाँ देखो 1 2 3 4 वाई की तरफ चल रहे हैं अपन, तो ये 5 हो गया यहाँ पर, तो 2 5। क्लियर, यानी कि जहाँ भी 2 स्ट्रीट्स मिल रही है वहाँ एक क्रॉस बन रहा है और वहाँ एक पॉइंट एक पोजीशन आ रही है, वहाँ एक कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं। मान लो इसको इसके बारे में बात करें तो 2 1। क्लियर, तो ये बोल रहा है यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस 4 3 और 3 4 पर। 4 3 देखो कहाँ पर, ये रहा 4 3, यानी पहले 4 3 के बारे में बात कर रहा है और 3 4 के बारे में बात कर रहा है। 4 3 1 2 3 4, ये रहा 4 और 3 ये रहा, तो 4 और 3 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। ये रहा, कितने क्रॉस हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली एक ही क्रॉस है, 2 स्ट्रीट है और 1 क्रॉस है। और 3 4 पे देख लेते हैं अपन, ये रहा 3 और ये रहा 4, ये रहा 3 4, ये रहा 3 4 पॉइंट, ये 3 4 पॉइंट, ये आपका 3 और 4 पॉइंट, और ये आपका 4 और 3 पॉइंट।
दोनों पॉइंट पे कितने क्रॉस है, 1 क्रॉस है और 2 स्ट्रीट है। बस ये मॉडल बना के बताना, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। ये आपका 3.1 क्लियर हो गया होगा आप आराम से, ठीक है। थैंक यू।